बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, इतना बड़ा हो सकता है कि शायद ये जंग खत्म हो जाए, लेकिन अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी टूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। रूसी मीडिया ने इस वक्त सबसे बड़ी खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त अमेरिका बातचीत कर रहा है कि वो किसी तरह ईरान की अटैक्स को रोक दें। अब आप मिसाल के तौर पर ये मनाजिर देखिए, ये एक अकेला मिसाइल आ रहा है और ये अकेला मिसाइल इस वक्त इसराइल में लैंड कर गया है। किसी एक डिफेंस सिस्टम की जुर्रत नहीं हुई कि वो इस मिसाइल को रोक सके, क्योंकि ना तो ये डिटेक्ट हो रहा है, ना अर्ली वार्निंग सिस्टम काम कर रहा है और ना इसराइल के अंदर सिस्टम काम कर रहा है। शेल्टर्स, कोई चीजें काम नहीं कर पा रही। उसकी रीजन ये है कि डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, तो सारन कैसे बजेंगे? तो अब आप इमेजिन करें कि ये सूरत हाल हो चुकी है और जो कयामत बर्पा की है रात को इन्होंने, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब अमेरिका के यहां से निकल गया सब कुछ, तो ये बातचीत कर रहे हैं कि हम यहां से फौजी अड्डे निकालें और चले जाएं। अब ये बात जहन में रहे, ईरान ने कहा है जंगबंदी करने के लिए एक शर्त उन्होंने ये रखी हुई है कि अमेरिका यहां से फौजी अड्डे उठाए और यहां से चलता बने, निकले यहां से। अब दो तरह की बातचीत जारी है। एक ये चीज है कि अमेरिका यहां से वक्ती तरह पर निकल जाए। एक तो उसके फौजी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं, उसके डिफेंस सिस्टम सारे तबाह हो रहे हैं, बर्बादी हो रही है, तो वो वक्ती तौर पर यहां से निकल जाए। और दूसरी सूरत हाल ये है कि यहां पर भी बातचीत हो रही है कि अमेरिकी सोच रहे हैं कि परमानेंटली यहां से अमेरिका अपने फौजी अड्डे उठाए, एक तारीख दे, 2 महीने की, 3 महीने की तारीख दे, और उसके बाद वो यहां से निकल जाए। और उसके बाद ईरान को वो कहें कि हम गारंटी देते हैं, रूस उसमें मदद करे। ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, इतना बड़ा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद क्या होगा। देखिए, इस वक्त हुआ क्या है कि जितने मुसाफिर हैं वो सारे फंसे हुए हैं और गल्फ कंट्रीज में कोई आ नहीं रहा। सब भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। जितने भी जाने वाले इनकमिंग जो फ्लाइट्स हैं उसमें ना होने के बराबर लोग आ रहे हैं। तो अब इस सूरत हाल में सारे गल्फ कंट्रीज, जाहिर सी बात है, वो अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका ने, अब आप यूँ सोचिए, वहां पर बैंक्स तबाह करने शुरू किए ईरान में। अब वो रिटेलिएट करने जा रहे हैं अमेरिका के बैंक्स को गल्फ कंट्रीज में। अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनको रिटेलिएट करने जा रहे हैं। और अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स भी खत्म हो गए हैं, अमेरिका के पास मिसाइल भी नहीं रुक पा रहे। और दूसरी सूरत हाल ये है कि उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम, रडार, थाट सब तबाह हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में ये होगा, लेकिन अमेरिका एक सजा भी देना चाहता है कि उसने कहा था कि रीजन के सारे ममालिक मेरे साथ मिलकर जंग करें। जैसे उसने, आपने देखा नहीं कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मस से आने वाले जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको कह दिया कि मैं तुम्हें कोई प्रोटेक्शन सहूलत नहीं दूंगा, तुम जानो ईरान जानो। क्योंकि असल में लिंस ग्राहम जिस तरह चीख चीख कर कह रहा है कि भाई हमने इन सबको कहा कि आप आकर हमारे साथ ईरान के खिलाफ जंग लड़ें, सब ने इनकार कर दिया। सारी गल्फ कंट्रीज ने कहा कि भाई हमने नहीं लड़ना। तो वो अब अमेरिका ये सोच रहा है कि मैं यहां से निकलूं, पीछे मेस क्रिएट करके जाऊं और सबको ईरान के रहमो करम पर छोड़ जाऊं। ये असल में वो समझ रहा है कि उसके बाद ये भाड़ में जाए, फिर इसराइल